हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट आर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हमने फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम देखा था कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि हम लोग कितने कंपोनेंट में उसको डिवाइड जानते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आज का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि हम लोग मतलब क्या स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कंप्यूटर सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। क्लियर। तो चलो सिंपल हम देखते हैं कि क्या होगा। एक प्रोसेसर होगा, क्लियर, प्रोसेसर, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स एंड सिस्टम बस। तो चलो हम लोग सिंपल डिस्कस करते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से इन कंपोनेंट्स को डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कि हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने कंप्यूटर सिस्टम के कितने एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट वन हमने देखा कि क्या, प्रोसेसर। फर्स्ट वन इज प्रोसेसर। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो प्रोसेसर क्या है यार, हम लोग सिस्टम में जानते हैं कि हमारे एक सीपीयू नाम की चीज़ होती है। अब सीपीयू के अंदर क्या प्रोसेसर होता है, जो हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं उन्हें वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, इवेलुएट करेगा, फिर वो हमें कुछ आउटपुट देता है। तो हम लोग क्या प्रोसेसर को देखते हैं क्या है, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म अ डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस। क्या, कंप्यूटर सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और कुछ डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस को वो परफॉर्म करेगा कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोसेसर। अगर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर हो, क्लियर, अगर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर हो, इट इज ऑफन रिफर टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी को बोलते हैं हम लोग सीपीयू। अगर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इट इज ऑफन रिफर टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जैसे बोलते हैं हम लोग। क्लियर। अब सीपीयू का काम क्या है, हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप लोग वहाँ से भी नोट देख सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। क्लियर। तो सीपीयू को ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड सेकेंड वन इज द मेन मेमोरी। एक हमने देखा कि एक प्रोसेसर होता है एंड सेकेंड वन इज मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी नाम सुना होगा, मेमोरी तो सुने थे, सेकेंडरी मेमोरी, मैन मेमोरी नाम की दो चीज़ होती है, पता नहीं किस वाला का नाम है। तो चलो देखते हैं मेन मेमोरी क्या है। मेमोरी है तो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करेगा। और ये मेन मेमोरी इसीलिए बोला गया है, क्योंकि सिस्टम को कुछ भी चाहिए तो वो इसी मेमोरी से सिंपल वो इंटरेक्ट करता है। दिस मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर मतलब जब तक सिस्टम चलता रहेगा तभी तक वो सारे डेटा इस मेमोरी में रहेगा, जब तक सिस्टम चलता रहेगा। जैसे ही सिस्टम बंद होगा, मतलब जैसे ही सिस्टम शट डाउन हुआ, इस मेमोरी का सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, मेन मेमोरी क्या, मतलब हमेशा पावर कंजप्शन चाहिए। पावर कंजप्शन क्यों चाहिए, डेटा को हमेशा उसको रिटेन करने के लिए हमेशा पावर कंजप्शन चाहिए। जैसे ही शट डाउन होगा, पावर कंजप्शन ब्रेक डाउन होगा, तो सिंपल सारा डेटा बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, मतलब इरेज हो जाएगा। क्लियर। इन कंट्रास्ट द कंटेंट ऑफ डिस्क मेमोरी। अब हमने देखा थी मेन मेमोरी, अब होती है एक डिस्क मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क मेमोरी, इन सब चीज़ों की। लेकिन अब उसमें क्या है, अब उनको इतनी सारी चीज़ें मतलब हम हमेशा इलेक्ट्रिक मतलब पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, हार्ड डिस्क मतलब लोग बाहर भी रखते हैं, मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती हैं, तो उनमें इतनी मतलब पावर नहीं होती, तो इसीलिए वो वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती। तो अगर सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पावर चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तब भी वो डेटा रिटेन मतलब डेटा वो लॉस्ट नहीं होगा। क्लियर। मेन मेमोरी इज ऑलवेज रिफर टू एज द रियल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सिस्टम सबसे पहले जिस मेमोरी के साथ मतलब इंटरेक्ट करता है डेटा के लिए, वही मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, इसलिए उन्हें प्राइमरी मेमोरी बोला गया। प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी को हम लोग रियल मेमोरी बोलते हैं। ये सारे नाम एक ही मेमोरी के हैं। क्लियर।
अब मेमोरी तो डिस्कस कर लिया। मेमोरी यार बहुत छोटा टॉपिक है, तो ज़्यादा मतलब बहुत 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 बड़ा टॉपिक है, सॉरी मैंने छोटा बोल दिया। तो अब लोग आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल मेमोरी को 1 by 1। अब मेमोरी देख लिया। अब क्या आएगा है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स बोले या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इन सब का काम क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने भी अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और ये क्या करते हैं। दे मूव डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। मतलब जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं कि इनके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, उन सभी के बीच ये डेटा को क्या करेगा, शेयर करता है। मूव बिटवीन डेटा मतलब फ्रॉम वन कंपोनेंट्स टू द अनदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। जैसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स मतलब हमने कीबोर्ड से देखा, कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर से एक्सटर्नली तो मतलब अलग ही तो जोड़ते हैं एक वायर के थ्रू। तो सिंपल वो कीबोर्ड से हमने डेटा को अपने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर फिर उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। आफ्टर दैट वो फिर डेटा को किसे पास कर देगा, आप लोग ले सकते हैं प्रिंटर, स्पीकर, अदरवाइज मॉनिटर। क्लियर, देख लिया। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ द डिवाइसेस इंक्लूडिंग सेकेंडरी मेमोरी भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है कि डेटा को हम लोगों ने क्या किया, प्रोसेस कर लिया, उसका आउटपुट जनरेट हो गया, तो उस डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे, मेमोरी में। तो हम लोग उससे भी ये कंसिडर करते हैं क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सिस्टम के। क्लियर। एंड थर्ड, फर्स्ट वन इज प्रोसेसर, सेकंड वन इज मेन मेमोरी, एंड थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, सिस्टम बस। जैसे मैंने बताया था सिस्टम बस। अब ये सिस्टम बस क्या है यार, हमने पहली बार नाम सुना, ये सिस्टम बस क्या है। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बहुत मतलब इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। जैसे इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमॉन्ग प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। मतलब प्रोसेसर हो गया, मेन मेमोरी हो गया और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बीच क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन को परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपने कभी लैपटॉप या टीवी का स्क्रीन मतलब वो ग्रीन प्लेट देखा होगा, तो उसके साइड जैसे जिस साइड सब मतलब ऑलरेडी सोल्डिंग किया गया रहता है, उस साइड देखेंगे मतलब बहुत सारी कुछ लाइनिंग रहती है। तो वो भी मतलब मदरबोर्ड में ऐसी चीज़ होती हैं, तो उनको ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम बस। क्लियर। आप लोग सिस्टम बस आगे पढ़ेंगे तो उतना बेसिक करने की ज़रूरत है नहीं, तो सिंपल जान लो कि बस वो क्या करता है, कम्युनिकेशन। मतलब कि इन सभी चीज़ों को, प्रोसेसर को, मेन मेमोरी को, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को क्या करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है कि वो सब एक दूसरे के साथ मिलके और सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। इसलिए यहाँ पे बोला गया इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। क्लियर। हमने डिस्कस कर लिया क्या, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने डिस्कस कर लिया, फंक्शन के बेसिस पे क्या, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये दो चीज तो हमने डिस्कस कर ली। अब आती है कि मतलब बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब इन दोनों को बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। क्या होगा सिस्टम में, हार्डवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें, क्या कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और फिर एक यूजर चाहिए चलाने के लिए। कितना सिंपल है यार, कुछ नहीं चाहिए, मतलब बेसिक कंपोनेंट आ जाए तो बस हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और यूजर्स बस। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर बोल दें तो आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे देना पड़ेगा, एंड फंक्शन बेसिस पे बोल दे तो हमें फंक्शन के बेसिस पे बताना पड़ेगा कि सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं। क्लियर। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मतलब वीडियो के दौरान भी सारे नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं और अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।